यूँ है कि अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट जाएं और उनसे आप सीख न लें तो आप एक महान आदमी नहीं बन सकते। गाडगे बाबा अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के बाद जो उन्होंने शिक्षा के बारे में शिक्षा का महत्व को समझा, स्वच्छता के बारे में जो उन्होंने स्वच्छता का महत्व को समझा, स्वास्थ्य के महत्व को समझा, नशा के महत्व को समझा, आज उन्होंने आजीवन केवल गरीबों के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए उन्होंने काम किया। केवल गरीब नशा नहीं करता है, अशिक्षित नहीं रहता है। और उन्होंने समाज को बताया कि यदि आप शिक्षित होंगे तो आपको गरीबी से मुक्ति भी मिल सकती है, स्वच्छ होंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने जो उपदेश दिया कि नर ही नारायण है, प्रत्येक आदमी के अंदर भगवान है, और आप किसी भी दुखी को, कमजोर को, असहाय की आप सहायता करते हैं तो आप कहीं न कहीं भगवान की सहायता कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये उनका मूल मंत्र था। और ये वही नहीं, उनका नहीं था, ये तो बुद्ध का भी रहा है, ईसा मसीह का भी रहा है, जितने भी पैगंबर रहे हैं सबका एक ही मूल मंत्र रहा है कि असहाय को, गरीब को, मजलूम को अगर आप सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो कहीं न कहीं आप भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि उनमें ही भगवान वास करता है, मानव में ही भगवान वास करता है। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए गाडगे बाबा ने सारी चीज़ों से आगे ले गए और शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और स्वच्छता के बारे में इन्होंने ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने ललकार के समाज के लोगों से कहा कि हमारे समाज के लोगों, जीवन में यदि गरीबी से मुक्ति पाना है, जीवन में अगर तुमको ऊंचा ज़िंदगी जीना है, स्वच्छ ज़िंदगी जीना है, आराम की ज़िंदगी जीना है, खुशहाल की ज़िंदगी जीना है, तो अपने हाथ पर रोटी रख के खाओ, कम कपड़े की बीबी को साड़ी पहनाओ, अपने टूटी फूटी झोपड़ियों में रहो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो। ये संत गाडगे बाबा का मूल मंत्र है। आज उनके जयंती पर हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने बच्चों को, बेटियों को शिक्षित बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चलो गांव की ओर सेवा संस्थान के सदस्य बड़े लाल जी